राधे राधे। पिछली बार जो सीरीज़ 4 तारीख को मैंने इंग्लिश में बोली थी, आज उसी का हिंदी रूपांतरण बोल रही हूँ। उस समय हमने दिल के दौरे, गुर्दे में पथरी अथवा दिमाग की नस फटने की बात की थी। आज हम उन बच्चों की बात करेंगे जो अपने घर वालों के लिए एक बड़ी पीड़ा का कारण हैं, जिन्हें विश्व शिज़ोफ्रेनिक अथवा ADHD बीमारी से ग्रस्त मानता है। मैं दर्शकों को ये विश्वास दिला सकती हूँ कि देसी गाय का A2 दूध इन रोगों से मुक्ति दिलाने में बड़ा कारगर है, परंतु शर्त यह है कि उस देसी गाय के चारे को या तो गोपालक अपने खेत में उगाए अथवा घास, अनाज, मूंगफली की फली इत्यादि जहाँ से भी वो ले, उस खेत में रसायनों, GMO अथवा कीटनाशकों का प्रयोग ना किया गया हो। प्राकृतिक खेती हो जिसमें गोबर, गोमूत्र, गुड़, बेसन का उपयोग हो अथवा तथा जड़ी बूटियों का प्रयोग हो। जिंजवा जैसी पौष्टिक घास इस A2 गायों के दूध के लिए बहुत उत्तम रहती है। पशुओं को सोयाबीन अथवा भूसी पर ना पाला जाए। मैं जानती हूँ कि ये दूध मिलना कठिन है, परंतु दूसरा, ये बीमारी भी तो बड़ी गंभीर है। ये सभी तथ्य डॉक्टर कीथ वुडफर्ड ने अपनी पुस्तक दूध का शैतान में बड़े विस्तार से वर्णन किए हैं। ये पुस्तक अथवा उसके ऊपर लेख इसी शीर्षक से बड़ी आसानी से इंटरनेट पर मिल जाता है। मैं HF के दूध की बात जब करूँगी तो मैं वहाँ विस्तार से साक्ष्यों सहित वर्णन करूँगी कि ये सब बीमारियाँ अथवा डायबिटीज़ 1 जैसी बीमारी में HF दूध की क्या भूमिका है। उसमें पैकेट दूध को भी सम्मिलित करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कितने पशुओं का दूध मिक्स किया गया है, विशेषकर बहुतायत के कारण होल्स्टीन का दूध भी। अतः कंपनियों द्वारा बेचे जाने वाला दूध जो फैट के आधार पर बेचा जाता है, उसमें सभी कुछ मिक्स रहता है, इसलिए वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो तो कौन सी बड़ी बात है। मैं ये तथ्य दोहरा रही हूँ क्योंकि बार बार कहने पर ही जनमानस के मन में कोई बात बैठती है। दाव पर पूरा विश्व है। कैसे ये मेरी धेनु और मिट्टी की दोनों सीरीज़, ये इन सीरीज़ के एंड में स्पष्ट होगा कि गाय और मिट्टी का क्या प्रभाव है हमारे जीवन पर और इन रोगों पर। अतः संक्षेप में, अगर दूध पूरी तरह से A2 गाय से है, जिसे पौष्टिक प्राकृतिक चारा दिया जाता है, तभी ये स्वास्थ्यवर्धक है, तभी ये रोगों से लड़कर उन्हें परास्त कर सकता है। मैं इस बात की साक्षी दे सकती हूँ कि ADHD नाम की बीमारी के मांसपेशियों के काम पर दुष्प्रभाव तथा मस्तिष्क पर विपरीत प्रभाव इस शुद्ध A2 दूध के देने पर 2 वर्ष में लगभग समाप्त हो सकते हैं। जिस बालक को ये रोग था, वो 5-6 बरस से माता पिता और टीचर जो थे उनके लिए परेशानी का कारण था, और वो बच्चा निरंतर ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए जा रहा था और पैसा भी पानी हो रहा था। घर में जब पैकेट दूध बंद करके शुद्ध देसी गाय का दूध मंगाया जाने लगा, जो कि उन्हें 120 रुपये लीटर में घर में डिलीवर किया जाने लगा, तो और वो दूध पाश्चरीकृत भी नहीं है, तब ये स्थिति पलटी। आशा है अब तक देखने वाले देसी गाय के दूध को ये तो कहते हैं, इसके अभ्यस्त हो चुके होंगे। 5वां लाभ जिसके विषय में मैं अब बोलने जा रही हूँ, उसके प्रभाव दूरगामी हैं तथा मनुष्यों के अतिरिक्त पूरे संसार को बहुत तरीक़ों से प्रभावित करने वाले हैं। पूरा विश्व क्रोध से उबल रहा है, अपने ही मन की अशांति, असंतोष से परेशान है। ऐसे में नशीली दवाओं का उपयोग, जिन्हें ड्रग्स कहते हैं, दिनों दिन माता पिता और देशों के लिए सिरदर्द बन रहा है। इसलिए मेरी ये कामना है कि 16 वर्ष तक के प्रत्येक बच्चे को 1 गिलास देसी गाय का दूध अर्थात 250 ml शुद्ध A2 दूध उपलब्ध होना चाहिए। इस A2 दूध के प्रभाव से बच्चों के बर्ताव में परिवर्तन आश्चर्यचकित करता है। मुझे सूचना मिली है
कि उदंड बच्चे अपने आप शांत होने लगते हैं। इस A2 दूध के प्रभाव से बहुत परिवर्तन आता है उनमें। माता पिता, टीचर्स तथा समाज के लिए ये कितनी बड़ी राहत है। इस समय पूरा विश्व युद्ध के आह्वानों से परेशान है। आम इंसान अपना परिवार, नौकरी लेकर शांति से सुरक्षा में जीना चाहता है। सदियों पहले भारत की सीमाएं फारस अर्थात ईरान से आगे तक थी। बर्मा तो पिछली सदी में ही भारत से अलग हुआ है। इन सब का क्या कारण है? इन सब का एक ही कारण है कि भारतीय मानसिकता जल्दी से उत्तेजित नहीं होती। भारत ने कभी दूसरे की ज़मीन छीनने के लिए आक्रमण नहीं किया। वे ज़्यादातर अंतर्मुख रहते हैं, ध्यान में, जप में, कथा में। इसका ये अर्थ नहीं कि वे कायर हैं। उनको लड़ना भी आता है, वो शस्त्र विद्या भी भली प्रकार जानते हैं, पर उनकी रुचि नहीं है लड़ने में। क्या इसका कारण हमारी गाय का दूध, दही, घी का उपयोग है? ऊपर से हवन से वातावरण शुद्धि होती है, जिसका प्रभाव, हवन का प्रभाव मैं उस समय विस्तार से कहूँगी जिस वक्त हवन के विषय में बात करूँगी। और दीपक से मंदिरों तथा घरों का वातावरण प्रफुल्लित रहता है, नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। हमारे बुजुर्ग रात को गर्म दूध पीकर सोते थे। आश्रमों में अभी भी रात को गर्म दूध बांटा जाता है। मेहमान को मेवा मिश्रित दूध देने की हमारे घरों में प्रथा थी। इसी प्रथा के अनुसार रुक्मिणी जी राधा रानी को दूध का गिलास देने जाती है जो अति गर्म था, वो एक अलग विषय है। अतः सोने से पहले इस गर्म दूध का क्या कोई विज्ञान है? हाँ, है ना। इस गर्म दूध के कारण दिमाग में एक हार्मोन सिक्रीट होता है जिसका नाम है सेरोटोनिन। इस सेरोटोनिन के दिमाग को शांत करने वाले प्रभाव विज्ञान भली प्रकार जानता है। संक्षेप में, संसार में इस उतावलेपन, हिंसा इत्यादि को कम करने में हमारी ये धेनु, जिसे श्री कृष्ण प्यार से नंदिनी, सुमंगला, कल्याणी आदि नामों से गोचारण से लौटते समय बांसुरी में पुकारते थे, इसी धेनु से हम लोग सुरक्षित रह सकते हैं। इस बिंदु को यहाँ समाप्त करने से पहले बता दूं कि अमेरिका में एक नया ट्रेंड आरंभ हुआ है और वो है काउ कडलिंग, अर्थात गाय से लिपटना, उसे सहलाना इत्यादि। लोग इससे शांति अनुभव करते हैं। उनके दिमाग के रोग जो हैं उनमें अंतर आता है। और इस आधे 1 घंटे की थेरेपी के लिए, काउ कडलिंग के लिए, वो लोग $2500 प्रति घंटा चार्ज करते हैं। हमारे यहाँ गायों को सहलाना, बछड़ों से खेलना आम बात है। अब मैं अपने इस कड़ी के अंतिम विटामिन ई पर आती हूँ, जो कि मेरा 6ठा पॉइंट है। ये सभी फैट सॉल्युबल विटामिनों की सीरीज़ है। ये तीसरी सीरीज़ दूध में पोषक तत्वों, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, लैक्टोफेरेंस, खनिज, पानी में घुलनशील विटामिनों का जो दूध में भंडार है, उन दूध की संपूर्ण तत्वों के विषय में बात नहीं करती, क्योंकि ये इतना विस्तार से हैं कि पूरी बायोकेमिस्ट्री इसके अंतर्गत आ जाती है। अतः पहले विष और अमृत का निर्णय कर लें, फिर आप लोग जैसा सुझाव देंगे मैं विचार कर लूँगी। पुस्तक धेनु वेनु रेणु में तो सब लिख चुकी हूँ, जो कि श्री मलूक पीठ कार्यालय अथवा हरिनाम प्रेस से उपलब्ध है। मुझे इन फैट सॉल्युबल विटामिन की टेस्टिंग में बहुत मात्रा में विटामिन ई मिला, जिसकी देश विदेश में कोई रिपोर्ट मुझे आज तक नहीं मिली। अब ये विटामिन प्रजनन के लिए बड़े काम का है, क्योंकि किसी भी जीव के वंश परंपरागत गुण माता पिता से बच्चों में इसी की सहायता से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। स्वभाव, रूप, गुण, दोष सभी इसी की मदद से मनुष्य और दूसरे जीवों में अंतर करते हैं। घोड़े से घोड़ा इन जीन से, पैटर्न से ही बनता है। भारतीय परंपरा में नवविवाहित जोड़े को सुहाग रात की शाम को मेवा मिश्रित पौष्टिक गर्म दूध दिया जाता है। उसके पीछे सिद्धांत यही है, क्योंकि भारत में पहले अधिकतर
जो जोड़े थे वो पहली रात को ही औरतें गर्भवती हो जाती थी। इन फैट सॉल्युबल विटामिनों की बात करते हुए मैंने विश्व के सामने खड़ी बड़ी बड़ी बीमारियों और ड्रग्स जैसी समस्याओं की बात की है। अतः मेरी भारत के लोगों और सरकार दोनों से करबद्ध विनती है कि हमारी छोटी बड़ी सभी देसी गाय की नस्लों का संवर्धन एवं संरक्षण किया जाए, क्योंकि अभी हमारे वैज्ञानिकों को इन नस्लों के अलग अलग गुणों का ABC भी नहीं पता है। वो तो बस HF की दूध की मात्रा के पीछे पागल हैं। जो लोग देसी गाय में कम दूध की मात्रा की शिकायत करते हैं उनकी लाभ हानि की गिनती भी करवाऊंगी। अभी तो बस इतना आप लोग समझ लें कि अगर होल्स्टीन का दूध आपको मुफ्त में मिलेगा तो क्या आप बीमारी को अपने घर का सदाई सदस्य बनाना चाहेंगे? वैसे जब इस A2 दूध की मांग बढ़ेगी तो कमाई करने वाले लोग आ ही जाएंगे, और जैसे जैसे प्राकृतिक खेती समझेंगे वैसे वैसे गोबर गोमूत्र प्रयोग होने से उनके चारे इत्यादि के खर्चे कम हो जाएंगे और दूध की लागत भी कम आने लगेगी। राधे राधे। आज के लिए बस यही समाप्त करती हूँ।